नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी ने वाराणसी में एक दिलकश नुक्कड़ नाटक के जरिए बांझपन के बारे में जागरूकता पैदा की। भारत के अग्रणी फर्टिलिटी और आईवीएफ श्रृंखलाओं में से एक नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी एनआईएफ ने वाराणसी के अस्सी घाट में बांझपन और इससे जुड़ी वर्जनाओं को चित्रित करने वाले एक अनोखे नाटक का आयोजन किया। बांझपन सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है और इसमें जुड़ी बदनामी को कम करने तथा इस ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक को स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य बांझपन के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना था और ये बताना था कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए या दोनों की वजह से होता है तथा इसे ठीक करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। समय पर हस्तक्षेप और परिवार में समर्थन से बांझपन की समस्याएं जूझ रहे जोड़े बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। नाटक ने सामाजिक दबाव और उस आघात को भी संबोधित किया जिसका सामना बांझपन की समस्या से जूझ रहे जोड़ों को करना पड़ता है। फर्टिलिटी उपचार को सामान्य बनाना समय की मांग है और समाज को इनफर्टिलिटी से जुड़े पूर्वाग्रहों को तोड़ना चाहिए। ऐसी समस्या का सामना कर रहे जोड़ों की फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और बच्चा पाने की सपने को पूरा करने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए। इस पहल के बारे में बताते हुए नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी वाराणसी में फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा, इनफर्टिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने की सख्त जरूरत है। दुख की बात यह है कि अभी भी ये बदनामी है और गलत धारणाओं का कारण बनता जा रहा है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को गर्भ धारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें जीवन शैली के जुड़े मुद्दे जैसे तनावपूर्ण और व्यस्त दिनचर्या, देर से विवाह और धूम्रपान आदि कुछ कारणों में है। बांझपन का सामना महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से करना पड़ता है। पीसीओएस, पॉलिटिसिस्टम ओवेरियन सिंड्रोम, अंडे की खराब गुणवत्ता, प्रजनन प्रणाली में संक्रमण, देर से शादी जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से महिला प्रजनन क्षमता में बाधा आ सकती है। पुरुषों को अपने शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को लेकर समस्या हो सकती है। आनुवंशिक समस्याएं भी पुरुष बांझपन का कारण बन सकती है। ये महत्वपूर्ण है कि दंपति संकोच न करें और फर्टिलिटी टेस्ट के लिए आगे आए। मेरा सुझाव है कि जोड़ों को समय पर फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मदद लेनी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द निदान कर सकें और जल्द से जल्द सही उपचार की पेशकश कर सकें। फर्टिलिटी उपचार को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यकताओं के बारे में बोलते हुए नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी वाराणसी में कंसल्टेंट डॉक्टर रश्मि अग्रवाल ने कहा कि ऐसे फर्टिलिटी केंद्रों की आवश्यकता बढ़ रही है जो बांझपन की अक्सर जटिल यात्रा से जूझने वाले लोगों का उत्कृष्ट और अधिक महत्वपूर्ण नैतिक उपचार प्रदान करते हैं। अधिकांश जोड़े समझते हैं कि सहायक प्रजनन में आईवीएफ उपचार का एकमात्र उपलब्ध रूप है, लेकिन ऐसे कई विकल्प हैं जिन्हें बांझपन से निपटने वाले जोड़ों के लिए आजमाया जा सकता है और यदि अन्य सफल विफल हो जाते हैं तो आईवीएफ की पेशकश की जा सकती है। मैं जोड़ों को प्रजनन विशेषज्ञ की सलाह देने की जोरदार सलाह देती हूँ और आगे आने में हिचक नहीं रखने तथा चुपचाप पीड़ा सहना रोकने के लिए कहती हूँ। लोग अभी भी ऐसे कारकों से अनजान हैं जो उनके प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। बांझपन समाज में बदनामी का कारण भी है। अक्सर बांझपन से जूझ रहे जोड़े सामाजिक समारोह में नहीं जाते हैं क्योंकि वे बहुत दबाव का सामना करते हैं और अलग अलग महसूस करते हैं और खुद से लड़ाई लड़ते हैं। समाज को इस तथ्य को समझना होगा कि बांझपन किसी भी अन्य बीमारी की तरह सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है और बांझपन से जूझ रहे जोड़े को समर्थन और मार्गदर्शन करना और उन्हें माता पिता बनने के लिए प्रजनन विशेषज्ञ के पास भेजना करना है। समाज को इस सकारात्मक संदेश के साथ नुक्कड़ नाटक का समापन सकारात्मक नोट पर हुआ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है। मैं नोवा आईवीएफ वाराणसी में इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। सर, ये जो नुक्कड़ नाटक दिखाया जा रहा है जी, इसके माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसके माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं आम जनता को जिनको ये नहीं पता कि निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी एक आम बीमारी की तरह ही एक बीमारी है और इसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है। कोई लोग ये सोचते हैं कि इसका इलाज नहीं होता है, इसका इलाज तांत्रिक और भूत प्रेत ये सबसे होता है, तो ये गलत है। ये एक मेडिकल चीज है जिसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है और इसके लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी सारे ही कपल्स को जिनको बच्चे नहीं हो रहे शादी के 1 साल बाद भी, कि आप जाके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, सही सलाह लीजिए और आपके लिए जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको समझ के अपने डॉक्टर के साथ जांच करवाइए और उस चीज का लाभ उठाइए। इसमें कितने खर्चे आते हैं लगभग? देखिए, आईवीएफ साइकिल में डिपेंड करता है कि हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पुरुष में और स्त्री में क्या क्या कमियां हैं, उसके अनुसार आईवीएफ का खर्चा डिपेंड करता है। उनको कितनी इंजेक्शंस लग रही हैं, कौन सी इंजेक्शंस लग रही हैं, आईवीएफ में कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए एक आईवीएफ साइकिल में 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा आता है। क्या वन टाइम में ही सक्सेसफुल है या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी करना पड़ता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि प्रोग्नोसिस कैसा है पेशेंट का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आईवीएफ की सक्सेस को अफेक्ट करते हैं।
महिला की और जो पुरुष की उम्र होती है उनमें क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चेदानी में कोई खराबी है, अंडों में खराबी है या पुरुष के शुक्राणु में कोई खराबी है, उस पर डिपेंड करता है। और इसका सक्सेस रेट लैब टू लैब, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। किसी किसी कपल्स में ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर फर्स्ट में सक्सेसफुल ना हो तो सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। मैं नोवा आईवीएफ वाराणसी में एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ और मैं पिछले 5-6 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, आईवीएफ सेंटर तो कई खुल चुके हैं जी, लेकिन सक्सेसफुल कई शायद एकाकी है, जी। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर जो है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट और एथिकल प्रैक्टिस करते हैं और जो सक्सेस रेट है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो फीमेल फैक्टर या मेल फैक्टर क्या कारण है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और आपके सेंटर में जो आपकी लैब है, आईवीएफ लैब है, वो कितनी अच्छी है, इस पे रिजल्ट आपका डिपेंड करता है। तो क्या कहेंगी, कितना जल्दी आईवीएफ में पहुंचना चाहिए जो निसंतान है? देखिए, आईवीएफ में पहुंचने की कोई अवधि नहीं है। पहले हमें ये देखना है कि कारण क्या है। अगर कारण इतना बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल सी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है या हस्बैंड में कोई थोड़ी बहुत मोटिलिटी या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग जिनमें ट्यूब बंद है, ऐसे लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, या जिनमें बिल्कुल ही एग्स ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, या जिनके हस्बैंड में एकदम ही स्पर्म काउंट नील है, ऐसे लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो निसंतान हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? निसंतान लोगों के लिए संदेश यही है कि आप लोग सही समय पे अपना इलाज करवाएं। आप लोग इधर उधर भटकने की जगह आप लोग एक विशेषज्ञ को दिखाएं जो कि आपको सही सलाह देंगे और आपको जो भी टेस्ट कराने हैं उसके लिए आपको सही गाइड करेंगे और फिर आपको किस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है वो बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।